Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says the reading of ammeter in the circuit is option 1 2 ampere, option 2 3 ampere, option 3 0, option 4 1 ampere. So to understand the question, we need to understand about the concept of resonance in LRC circuit. ठीक. So अगर हम बात करें for resonance condition की, तो resonance कब occur होता है when the inductive reactance become equals to the capacitive reactance. So this is what the renowned condition जो हमने already पढ़ी हुई है कि जब inductive reactance और capacitive reactance equal हो जाए, so in that situation we say कि resonance occur. अब also we need to understand कि if this is the situation we can see, अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें फॉर द कंडीशन ऑफ दिस LRC सर्किट, सो वी नो कि अगर हम मान लें कि लेट्स से करंट हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ माना है, ठीक. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हम लिखते हैं वो, क्योंकि करंट और वोल्टेज में फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस, राइट. सो हमने रेजिस्टेंस के पोटेंशियल फॉर रेजिस्टेंस हमने इसको अक्रॉस द करंट ही शो किया है, राइट, क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं है. फॉर इंडक्टर वी कैन सी, इंडक्टर के लिए ऊपर की तरफ जाएगा बिकॉज वी नो कि इंडक्टर के लिए वोल्टेज लीड करता है π/2 से, एंड फॉर कैपेसिटर इट लैग्स, राइट. एंड अगर हम बात करें इफ XL इज इक्वल्स टू XC, राइट, और क्योंकि दोनों सीरीज में है तो करंट सेम जाएगा, राइट. एंड अगर हम इसका वोल्टेज लिखें दैट इज XL को हम क्या लिख सकते हैं, V0 L अपॉन I0, एंड XC को क्या लिख सकते हैं, V0 C अपॉन I0, क्योंकि दोनों में सेम करंट जाएगा सीरीज में तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो V0 L विल बी इक्वल्स टू V0 C. सो सेम कंडीशन को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं बोथ आर इक्वल इन अपोजिट, सो ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को. सो जस्ट वी कैन सी there will be no effective voltage across this two combination, right, for a case of resonance we are talking. So अब यहाँ से we can easily say कि this circuit can be redrawn in this way. ये हमारा एमीटर आ जाएगा, ये हमारा alternating voltage, and this is the resistance. एंड ऑल्सो वी कैन सी ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पे शो करेगा रीडिंग, वो सेम रीडिंग 110 वोल्ट की ही शो करेगा बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरफ कोई मीन्स दिस कैपेसिटिव इंडक्टेंस और रिएक्टेंस को हम हटा सकते हैं, राइट, क्योंकि वहाँ पे कोई वी कैन सी इन दैट सिचुएशन कोई करंट ही वहाँ पे फ्लो नहीं होगा, राइट, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है. सो इन दैट सिनेरियो वी कैन सी यहाँ पे हमारे पास 55 ओम का रेजिस्टेंस है एंड दिस इज 110 वोल्ट. सो एमीटर के अंदर जो रीडिंग आएगी दैट विल बी द सेम जो कि करंट इसमें फ्लो होगा. अब करंट हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली बाय ओम्स लॉ, वी कैन राइट इट एज टू बी V/R एंड इट कैन बी जस्ट रिटर्न एज 110/55 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, राइट. इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते थे कि पूरे सर्किट में जो नेट ऑल्टरनेट मेथड हम यहाँ पे लिख देते हैं जस्ट फॉर क्लैरिटी. जो इम्पिडेंस होता है जिसको हम इम्पिडेंस कहते हैं, जो कि नेट रेजिस्टेंस होता है सर्किट का LRC, वो होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं Z की वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ R ही आ रही है, राइट. एंड वी नो कि जो करंट होता है I0, इसको हम लिखते हैं V0/Z एंड दिस विल बी गिविंग अस द सेम रिजल्ट, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि ऑप्शन जो होगा हमारा 1 इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.